नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम के लिए एज यानी आयु के सवाल देखेंगे। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। एकदम आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप कम समय में अपने 2 नंबर पक्के कर लेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सबसे सिंपल तरीके से अगर आपको पढ़ना तो आप हमने हर टॉपिक कंप्लीट करा दिया, आप जाके सारे टॉपिक को भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैथ इनसाइडर को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे चैनल मैथ इनसाइडर से जुड़ के इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग सीधे जुड़ के मैथ इनसाइडर के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएंगे इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए कितने क्वेश्चन हम लेके आए। यानी 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चारों टाइप आपको इस वीडियो में हम करा देंगे। इसके अलावा आपको एज आयु पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए, पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। तो सबसे पहले लिखिए, फिर 10 वर्षों बाद उनकी आयु 7:9 हो जाती है। तो पहला काम आपको क्या करना है, अंतर देखना है। 5 से 7 हो रहा तो 2 का अंतर, 7 से 9 हो रहा तो 2 का अंतर। यानी अगर अंतर आपका सेम है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका अंतर अलग अलग आ जाता हो तो क्या करते, अगले क्वेश्चन में हम अगर अंतर अलग अलग आएगा उसको भी करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अंतर जब सेम है तो आपको क्या करना है, जब अंतर अलग अलग होगा तो अगले क्वेश्चन में करके आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 5 से 7 हो गया, ये 7 से 9 हो गया। चाहे आप इधर से अंतर लीजिए, चाहे आप इधर से अंतर लीजिए, फिर आपको अंतर करना। इधर से मैं करता हूँ, 5 से 7 हो गया तो कितने का अंतर है, 2 का। लेकिन सवाल में कितना बोला, 10 वर्षों के बाद। तो 2 का मान कितना है, 10। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5। अब बोला है पी की वर्तमान आयु, पी की वर्तमान आयु कितनी है, 5। तो 5 गुणे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25। मान लीजिए क्योंकि वर्तमान आयु पूछता तो क्या करते, 7 गुणे 5 कर देते, हो जाता 35। पहला टाइप हमने कंप्लीट करा दिया। अब देखते हैं दूसरा टाइप। देखिए, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। पुत्र पिता आयु का अनुपात 2:3। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:8 था। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर लेना है। 2 से 3 हो गया, 1 का अंतर। 5 से 8 हो गया, 3 का अंतर। तो अब क्या करेंगे, ये जो 3 नीचे आया ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, जो 1 आया इसमें नीचे वाले से गुणा कर देंगे। लेकिन अंतर सेम होता तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अंतर इस बार अलग अलग है, इसलिए नीचे वाली संख्या को ऊपर से और ऊपर वाली संख्या को नीचे से गुणा कर देंगे, काट पीट कर देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। देखिए अगले आगे कैसे करेंगे, गुणा करिए। 3 दूनी 6, इसका 3 का इससे 3 त्रिकाई 9, 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8। उसके बाद वही प्रक्रिया करनी जो पहले क्वेश्चन में किए थे। अंतर ले लीजिए, इस बार इधर से अंतर ले लेता हूँ। 9 से 8 हो गया, लेकिन सवाल में कितने का अंतर बोला है, 4 साल पहले। 1 का मान 4। अब सवाल में क्या निकालने के लिए बोला है, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 6। तो 1 का मान जब 4 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे 4 24। उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमने करा दिया जब अंतर सेम हो, एक क्वेश्चन हमने करा दिया जब अंतर अलग अलग हो। दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अधिकतर ये शिफ्टों में यही टाइप पूछा जा रहा, लेकिन 2 टाइप और हैं जो किसी किसी शिफ्ट में पूछे गए। आप उसको भी कर लीजिए, जिससे आपका जो आयु से कोई भी टाइप आए आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, एक ये टाइप क्वेश्चन पूछता है कि पिता और पुत्र की आयु का योग दे देगा 40। मान लीजिए पिता और पुत्र, इनकी योग कितना है, 40। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:5। ये 10 वर्ष बाद इतना हो गया। अभी मान लीजिए पिता और पुत्र वर्तमान उम्र में है तो उनकी उम्र का योग है 40। लेकिन जब 10 वर्ष बाद तो 10 साल बेटा भी आगे बढ़ेगा और 10 साल पिता भी आगे बढ़ेगा। तो 10 साल बेटा बढ़ गया, 10 साल पिता बढ़ेगा, तो कितना एज हो जाएगी, 60। लेकिन सवाल में कितना दिया है, 7 और 5 12। हल करने पे कितना आता है, 60। काट दीजिए, 1 पंचे
1:5 आ गया। अब बोला क्या है, जब 5 आ गया तो 7:5 दिया था ना, 1:5 तो 7:35, 5:25। ये आपका पुत्र है, ये आपका पिता है। पुत्र की वर्तमान आयु बोलिए, ये 7:5 कब दिया था, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 25 हो रही है, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो गई, 25 में 10 घटा देंगे, 25 में 10 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। यानी पुत्र अभी वर्तमान में 15 साल का है और 10 वर्ष बाद वो 25 साल का हो जाएगा। उसी प्रकार पिता 10 घटा देंगे तो 25, पिता हो जाएगा 25 साल का वर्तमान में और 10 साल बाद 35 का हो जाएगा। लेकिन सवाल में दिया था पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 40 है। क्या 40 आ रहा है, 25 10 40, 40 आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, पुत्र की आयु पूछा तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 15। ये भी पूछ सकता है कि पुत्र की 10 वर्ष बाद कितनी आयु, तो 25। ये भी पूछ सकता है कि पिता की 10 वर्ष आयु कितनी है, 10 वर्ष बाद 25, 35 और 10 वर्ष पहले कितनी थी, 25। सारा टाइप हमने कंप्लीट करा दिया। अब देखिए अगला टाइप, एक ये वाला टाइप भी पूछता है कि दो मित्र हैं जैसे राम और श्याम, उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, 5:3 है। लेकिन राम जो है श्याम से 12 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे राम 5 है और श्याम 3 है। जब राम 5 है और श्याम 3 है तो कितने वर्ष राम बड़ा है, इसमें ये 3 है और ये 5 है, तो राम 2 वर्ष बड़ा है। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा, राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा, तो 2 का मान कितना हो गया, 12, 1 का मान कितना आ जाएगा, 6। तो श्याम की आयु 3 है, तो 3 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। ये पूरा टाइप हमने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आयु से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो 23 नवंबर तक जितने भी टाइप पूछे गए सारा टाइप हमने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद अगर आयु से कुछ भी नया पूछा जाएगा तो हम ज़रूर करा देंगे। इसलिए 15 दिसंबर तक पेपर है। उम्मीद कम है कि पैटर्न में बदलाव होगा, क्योंकि 20 से 22 दिन पेपर होते होकर यही टाइप बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक आध टाइप में परिवर्तन भी होता तो मैं एक वीडियो बना के वो टाइप भी करा दूंगा, या तो किसी वीडियो में वाला क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका आयु फिर से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतना अगर आप कर लेते हैं तो अभी तक जितने शिफ्टों में पूछा गया सारा हमने कंप्लीट करा दिया कम समय में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए मिलते, हाँ कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग अगर अपने दिल से आप लोग कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर क्लास ख़राब है तो ख़राब लिख दीजिए, लेकिन अगर अच्छी है तो अच्छी लिख दीजिए। इस पर हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आप लोग बता सकते हैं। अपना छोटा भाई और बड़ा भाई मान के जो आपका मन हो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया ये भी सुधार आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए।